नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। और हम लोग काफी देर से ट्राई कर रहे थे कि कैसे तो कैसे हमारा ये लाइव जो है शुरू हो जाए। बहुत देर के बाद शायद हम लोग ये शुरू कर पाए हैं। लगभग 8 बजे से हमारे नियम के अनुसार हम ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुरू नहीं हो पा रहा था। अब अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और शायद अब आप तक ये पहुंच रहा है बिल्कुल। तो आज हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे इनकलाब जिंदाबाद से। आज के दिन भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को उस वक्त की अंग्रेज सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। उनका कसूर इतना ही था कि वो हमारे देश के लिए आजादी की बात कर रहे थे। हमारी गोगो लाइव शो की पूरी टीम जो है उन महान क्रांतिकारियों, शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और नमन करती है। मैं एक बार आपको दर्शकों को बता दूं कि हम लोग 8 बजे से हमारे एक नियत समय पर ट्राई कर रहे थे लाइव शो की, लेकिन पता नहीं किस टेक्निकल गलती की वजह से वो हो नहीं पा रहा था। अब शायद ये हो रहा है और हमारी बात आप तक पहुंच रही है। तो हम लोग इनकलाब जिंदाबाद से आज का ये एपिसोड शुरू करेंगे, क्योंकि आज भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की पुण्य स्मृति में हम लोग उनको इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं। हमारा नमन है उनको, गोगो लाइव शो की पूरी टीम को ओर से उनको नमन है, उनको सल्यूट है। उनके जज्बे को, उनकी शहादत को, उनके विचारों को, उनको नमन करते हैं हम लोग। 6 साल पहले मार्च के महीने में, यानी 2020 के मार्च में कोविड आया था हमारे इधर। पूरे देश में एक लंबा दौर चला, भय का वातावरण था। समझ नहीं आ रहा था किसी को भी क्या होने वाला है, क्या होगा। उस दौरान नागरिकों को घरों में रहने के लिए पाबंद किया गया। जो जहां था उनको वहीं रहने के निर्देश और आदेश दिए गए। माहौल में एक डर था, अनजाना भय था। ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में कभी ना तो किसी ने सुना था और ना पढ़ा था। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, कोविड क्या है, कोरोना क्या है, इन सब बातों से अनजान हमारे देश ने जो है उसकी तैयारियां शुरू की, और गंगानगर में भी उसी के अनुरूप तैयारियां होने लगी। तो किसी ने सुना था और ना। लगातार तैयारियां होती रही एक समान। केवल सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, चिकित्सा विभाग से जुड़े व्यक्ति, टीम वही जो है सड़कों पर थी, अपने अपने ड्यूटी पे कर रही थी। बाजार बंद थे, धर्मस्थल बंद थे, पार्कों में कोई आवाजाही नहीं थी, कहीं कोई दुकान जो है मेडिकल के अलावा खुली नहीं थी। ऐसा एक दौर 6 साल पहले आया, देखा, बड़ा मुश्किल था। सूचनाओं का संप्रेषण जो सड़कों के माध्यम से हो नहीं सकता था, तो हमारी गोगो लाइव शो की टीम ने कोविड के टाइम जो है सड़कों पर उतरकर शहर के हालातों से नागरिकों को रूबरू करवाया। हमारी नजर में
उस वक्त जो सड़कों पर लाइव किए वो इसलिए जरूरी हुए क्योंकि आम नागरिक घरों में थे। आम नागरिक जब घरों में थे, शासन और प्रशासन की व्यवस्था सड़कों पर थी, हॉस्पिटल्स में थी, कब कहां किस प्रकार का वायरस और कोविड कहां पे है, किन घरों में है, किस गली में है, ये सब दिखाने और बताने के लिए कोई विशेष इंतजाम सरकार की ओर से किए गए हो ऐसा नहीं था। उस वक्त हमें लगा कि शहर में घूमकर अलग अलग स्थानों पर जाकर सड़क पर, हॉस्पिटल में वहां के हालातों को लाइव शो के माध्यम से जो नागरिकों को बताया जाए भी कहां कैसी व्यवस्था है, कहां पाबंदियां हैं, कितने दिन की पाबंदियां हैं, बाजार कब खुलेंगे, बाजार कब बंद होंगे, कहां कोविड का रोगी है, वहां पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, शासन के इंतजाम क्या है, शासन की सख्ती क्या है, और शासन प्रशासन की जो कई जगह जो जबरदस्ती थी वो भी देखने को आई। कई जगह नागरिकों ने नियमों का उल्लंघन किया। वो तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो उस वक्त के हालात थे, हमने लगातार जो है पब्लिक को लाइव शो के माध्यम से बताए। केवल हमने तो हमारा एक प्रयास किया, लेकिन पब्लिक ने, नागरिकों ने हमारी टीम के काम की सराहना की, हमें हौसला मिला और हम लगातार इस काम को जारी रखे रहे। नागरिकों ने हमारी चिंता भी की, हमें हिदायत भी दी कि आप जो है पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और कोई रिस्क ना लें। तो वो दौर भी देखा। 65 जो एपिसोड हमने उस दौरान सड़कों पर किया। पब्लिक का सहयोग मिला, नागरिकों का फीडबैक मिला। हमारी टीम के स्वाति जैन, सुमित जी जैन, मोहित नारायण उस वक्त सड़कों पे थे हम लोग। 65 एपिसोड के दौरान जब हमने गली गली घूम के और बात करके और दिखा के जब देखा तो अनेक अनुभव हुए, दर्शकों का प्यार मिला और गोगो लाइव शो को एक पहचान मिली उस कोविड काल में। वो माहौल ठीक हुआ, सब स्वस्थ हुए, सब कुछ सामान्य हुआ, तो हमने सड़क पर जो किए जाने वाले लाइव थे वो बंद कर दिए। क्योंकि जब सभी नागरिक जो हैं स्वतः ही लाइव होते हैं हर जगह पे, तो उस दौर में हमारी भूमिका कम हो गई। जब कोई नागरिक सड़क पर नहीं थे, बाजार में नहीं थे, कहीं भी जाने की इजाजत उनको नहीं थी, तब हमारी टीम ने वो काम किया और जब सब कुछ सामान्य हो गया तो हम वापस उसको जो फील्ड में हमारे जो काम थे हमने उसको करना बंद कर दिया। गोगो लाइव शो का सिलसिला जो है 2016 में आरंभ हुआ। अब तक 517 एपिसोड जो है हम लोग कर चुके हैं। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि सीमित साधनों में एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर और एक ही टाइम पे ये सब करना शायद ये पहला हो ऐसा। 2016 से जो ये सिलसिला गोगो लाइव शो का चला, लगभग 450 व्यक्ति हमारे इस शो के मेहमान अब तक बन चुके हैं। हमने 1-to-1 शो भी किए,
परिचर्चाएं भी की, कैरियर काउंसलिंग के बारे में भी एक्सपर्ट हमने बुलाए, गीत संगीत का कार्यक्रम भी किया, होली के बारे में, होली पर भी हमने प्रोग्राम किया, गणगौर पे किया, 30 त्योहारों पे भी हमारा जो लगातार कार्यक्रम चलते रहे। शिवरात्रि पे हुए, कर्मकांड विद्वान बुलाए, महंत कैलाश नाथ जी भी हमारे शो में आए, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता पंडित तनसुख राम जी भी आए और 30 से अधिक जाने माने डॉक्टर्स भी हमारे शो के मेहमान बने, जिनसे विभिन्न बीमारियों से बचाव की बात हमने की, चर्चा की, ताकि लोग अवेयर हो जाएं। उनसे, डॉक्टर से हमने जाना कि हमें बीमारी का कैसे पता लगे, आम आदमी को कैसे ज्ञान हो कि वो उस बीमारी से पीड़ित हो रहा है। यकीनन हम उन तमाम 450 व्यक्तियों का जो है आभार और वंदन करते हैं कि वो हमारे शो में आए और गोगो लाइव शो को पहचान दी। इस लाइव शो के इस मंच पर अनेक विषय जो है हमने उठाए, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, हमने उम्मीदवारों को दर्शकों के सामने रूबरू किया, ताकि जो दर्शक हैं, जो जनता है, जो नागरिक हैं, वोटर्स हैं, वो अपने सवाल उनसे कर सके। विधायक को बुलाया, एमपी को बुलाया, नगर परिषद की सभापति जो रहे उनको हमने आमंत्रित किया, सत्ता पक्ष को बुलाया, विपक्ष को बुलाया, जो अपने विषय में विशेषज्ञ थे उनको हमने आमंत्रित किया। यानी हमारी पूरी कोशिश रही कि इस लाइव शो में कोई पक्ष बाकी ना रहे। जितनी हमारी टीम की समझ थी या हमें जितना ज्ञान था वो हमने कोशिश किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब भी अनेक ऐसे जो हैं वो विषय हो सकते हैं हमारे पास, जिन पे चर्चा करनी बाकी है। क्योंकि सब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होते, हर रोज जो है एक नया विषय सामने आता है, लेकिन बहुत सारी सीमाएं हमारी भी हैं, टीम की भी है। हमारा शो जो है सोमवार को होता है, उसका टाइम भी निर्धारित है। हाँ, आज जो है हम लोग 8 बजे से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो 8 बजे से हो नहीं रही था। शायद या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या मोबाइल कैमरे में कुछ अड़चन ऐसी आई कि हम उसको कर नहीं सके। 2016 से गोगोई लाइव शो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता हुआ 517 एपिसोड तक पहुंचा है, और उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान हम लोग करें तो वो आप दर्शकों का है, हमारे मेहमानों का है जो यहां पधारे। आपने उस एपिसोड को देखा, सराहा, मेहमानों ने आके हमारा मान बढ़ाया। गोगो लाइव शो तभी संभव हो सका।
और ये सिलसिला जो है अचानक नहीं शुरू हुआ। 2016 में हमने खूब कोशिश की भी कुछ ऐसा किया जाए ताकि पब्लिक को सवाल करने का मौका मिले। हमारी नजर में गोगो लाइव शो ऐसा पहला शो है जिसमें दर्शकों को मेहमान से सवाल करने की अनुमति है। मेहमान से सवाल होते हैं, दर्शक सवाल करते हैं, हमारे तो अपने होते ही हैं, लेकिन दर्शक भी उस विषय से संबंधित सवाल जो है हमारे मेहमान से करते हैं। कौन सा दर्शक सवाल करे ना करे ये कोई पाबंदी नहीं है, बस इतना ध्यान हम रखते हैं कि जो सवाल हो वो शालीन शब्दों में, मर्यादित तरीके से और व्यक्तिगत ना हो। लाइव के दौरान जो भी सवाल होते हैं उसका हम जिक्र करते हैं, सवाल पूछने वाले का नाम भी लेते हैं और सवाल भी करते हैं। शो के दौरान जो है सुझाव भी आते हैं, अपनी राय भी दर्शक व्यक्त करते हैं। हम सभी कमेंट्स का जो है उल्लेख करते हैं, लेकिन वो बार बार कोई एक ही कमेंट करे या बार बार के अपने नाम के उच्चारण के लिए वो कमेंट करे तो हम थोड़ा सा परहेज करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जितने दर्शक देख रहे हैं उन सभी का जिक्र हमारे शो में हो जाए। हम एक एपिसोड करना चाहते हैं कि मंदिरों की मर्यादा के कोई विधि विधान है या कोई नियम कानून है शास्त्रों में, उस पे शो करना चाहते हैं। शहर के बारे में भी बहुत शो करना चाहते हैं। बड़ा विषय है, ट्रैफिक का विषय है, सड़कों की पार्किंग का विषय है, बाजारों में सड़कों पे जो हमारे दुकानदार सामान रखते हैं वो विषय है। अनेक स्थानों पर अतिक्रमण के विषय हैं। लावारिस कुत्ते जो हैं जिनको हम सम्मान के साथ श्वान कहते हैं उनका विषय है, क्योंकि ये समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर इन समस्याओं पर अभी से हमने काम करना शुरू नहीं किया, इन समस्याओं के समाधान पर हमने अभी से कोई चिंतन मनन और उस पर प्रयास नहीं शुरू किए, तो ये समस्याएं बड़ा रूप ले लेंगी। जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, साधन बढ़ते हैं, लेकिन सड़क उतनी है। या तो उन पर अपने वाहन पार्क कर लो या चलने फिरने या आवागमन के लिए छोड़ दो। कुछ हम भी नेग्लिजेंस करते हैं और कुछ शासन प्रशासन का भी रहता है कि वो किन विषय पे एक्शन ले ना ले। ऐसी अनगिनत सड़कें शहर में देखने को मिल जाएंगी जहां संकट के समय, मुसीबत के समय ना तो एम्बुलेंस ठीक से जा सकती, ना फायर ब्रिगेड। अब कोई बीमार रात को होता है या कोई घटना दुर्घटना होती है, तो इस प्रकार की गाड़ी अगर नहीं जा पाए, इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस वहां तक जाने में दिक्कत हो जाए,
तब तो समस्या का समाधान होने की बजाय बढ़ जाएगा। ये कोई किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है और ना ही किसी एक अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि का काम है। शहर की इन बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक एक नागरिक को प्रयास करना होगा। एक एक नागरिक को उसमें अपने हिस्से का अंशदान, योगदान देना होगा। योगदान आप स्वेच्छा से भी दे सकते हैं और शासन प्रशासन की नियम कानून के अनुसार तो देना ही पड़ेगा। शासन प्रशासन के पास, कानून के पास अधिकार है कि वो सड़क पर गाड़ी ना खड़ी करने दे। कानून के अनुसार भी मैं अपनी गाड़ी जो है सड़क पर पार्क नहीं कर सकता। तो ये सब बातें विचार करने के साथ साथ इन समस्याओं के समाधान की ओर प्रयास करना बड़ा जरूरी है। मान के चलें कि एक समस्या कोई तुरंत जो है चुटकियों में हल नहीं होती। अगर नागरिक, एमएलए, एमपी, शासन प्रशासन आज किसी समस्या के समाधान की बात करता है तो उसका प्लान बनता है, उस पे सर्वे होता है, चर्चा होती है, चिंतन होता है, मनन होता है, उसके बाद उसका धरातल पे उसको लागू करने की बात होती है। अगर इन समस्याओं का समाधान आज करने की हम लोग पहल करेंगे, इस विचार में आज कोई योजना बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तब सालों साल बाद इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। वरना एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे पास साधन तो होंगे लेकिन उनको सहज रूप से चलाने के लिए जगह नहीं होगी। हमारे पास घरों में गाड़ियां, वाहन होंगे लेकिन पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं होगा। सड़कें आवागमन के लिए हैं और ये आवागमन के लिए ही रहें, इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे। प्रयास ही नहीं करने होंगे बल्कि इस दिशा में काम भी करना होगा। काम यही कि ट्रैफिक ठीक रहे, पार्किंग की समस्याओं का समाधान हो, चाहे नागरिक करे चाहे प्रशासन करे। लावारिस, आवारा, हिंसक कुत्तों से आम नागरिक को जो है निजात मिले। हालांकि हिंसक श्वान के बारे में तो अब लगातार जो है काम हो रहा है, लेकिन उसमें भी कई साल लगेंगे। अगर हम लोग आज जो है ये शुरू करेंगे तो वो कई सालों के बाद हमारे धरातल पर हमें उसके परिणाम देखने में आएंगे, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। उनको केवल उनकी संख्या जो है वो कम कर सकते हैं
उनकी जनसंख्या और ना बढ़े, उस पे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार का व्यवधान आया, अड़चन आई, तो फिर मुश्किलें होगी। शहर में लगभग हर जागरूक व्यक्ति इन विषयों पर बात करता है, ट्रैफिक समस्या का जिक्र करता है, लावारिस कुत्तों के हिंसक होने से जो आम नागरिकों को जोखिम है इधर उधर जाने में, उसका जिक्र होता है। और ये जिक्र जो है उनकी पीड़ा के रूप में सामने आता है, उनकी बेबसी के रूप में सामने आता है। अनगिनत स्थानों पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुत्ते का शिकार होता है। अनेक गलियां ऐसी हैं जहां से रात को बाइक पर गुजरना बड़ा मुश्किल काम है। अगर किसी को काम हो, इमरजेंसी हो, जाना पड़ जाए, तो मान के चलिए बड़ी दुविधा है। कुत्तों के झुंड है, कौन सा किस गली से कहां आक्रमण कर दे, कहां जो है वो हमला कर दे, नहीं जानता। इन समस्याओं का समाधान अगर हम सोचें केवल सरकारी तंत्र से संभव है, नहीं। हम ये सोचें कि एमएलए एमपी की जिम्मेदारी है, नहीं। हम ये सोचें कि मीडिया ही करे केवल, ये भी संभव नहीं। शहर की समस्याओं का जो इस प्रकार की है, उनका समाधान तो तभी हो सकता है जब सभी पक्ष, सभी संस्थाएं, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, वो मिलकर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि आने वाले समय में इन समस्याओं का 100% समाधान ना हो, लेकिन कुछ समाधान नजर आए। और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका समाधान संभव ना हो। बात भाषण देने की नहीं है, भाषण नहीं है बात ये कि हम भी उसी में शामिल है, उस नागरिक में। एक समय के बाद कितना मुश्किल होगा शहर की सड़कों से आवागमन करना, लावारिस कुत्तों के कारण वहां से गुजरना। और ये कोई गलत सोच या डिमांड नहीं है। प्रत्येक नागरिक चाहता है कि वो सड़क पर सुरक्षित रहे, वो चाहता है कि उसे आने जाने में कहीं, ये होना चाहिए। और ये सभी जो है मिलकर करेंगे। बहुत सारे जयपाल प्रिंस कह रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार जयपाल जी। आज हम लोग बातें तो करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी टेक्निकल रही। इस कारण से हमारा जो शो है वो 8 बजे शुरू नहीं हो पाया। हमने बहुत कोशिश की।
तो 10 सालों से हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आपकी राय और सुझाव जो है हमारे सिर माथे पर, हमारी गलतियां आप हमें बताते रहें ताकि हम लोग भटके नहीं और आपकी उम्मीद जो है उस पे थोड़ा बहुत जितना भी हम काम कर सकते हैं करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जो कुछ हुआ उसके लिए क्षमा, क्योंकि 8 बजे का टाइम था और मुझे लगता है कि बहुत सारा डिस्टर्बेंस इसमें रहा। तो एक बार फिर से हम लोग हमारे शहीदों को याद करेंगे, उनको सैल्यूट है, इनकलाब जिंदाबाद की बात है। सोमवार को फिर मिलेंगे 8 बजे मेहमान के साथ। इस बार तो हम लोग आपसे अकेले ही बात कर रहे थे। अखिल कटारिया कह रहे हैं अब तो सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। हाँ अखिल जी, हम लोग बात ही कर रहे थे भी सड़क पर चलना मुश्किल है। बड़ा सारा सिस्टम जो है, कहीं कुत्तों का डर है और ट्रैफिक है, तो ये चीजें तो है ही। इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए तो सभी को जो है मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। कोई एक पक्ष इसका नहीं कर सकता। और जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि कोई एक व्यक्ति जो है नहीं, तमाम नागरिकों को अपना उसमें सहयोग देना पड़ेगा ताकि ये समस्या समाधान हो। 100% नहीं तो कुछ तो परिणाम निकले ताकि हम लोग शहर के नागरिक, बच्चे, महिलाएं एक सामान्य रूप से सुरक्षित तरीके से सड़कों पर आवागमन कर सके। ये नागरिकों का हक भी है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी है और शासन प्रशासन की ड्यूटी भी है कि वो नागरिकों को सुरक्षित, शांत, सुकून वाला माहौल जो है वो दे और नागरिक उसमें सहयोग करे, पालना करे। अगले सोमवार को मिलेंगे 8 बजे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। आज के लिए क्षमा जो आपको डिस्टर्बेंस हुआ या जो व्यवधान हुआ।